वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। कमल कहर ऐतिहासिक प्रेम कहानी राजस्थान का इतिहास वीरता की सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रेम कथाएं प्रचलित है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी है जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने में सफल हुए। ऐसी ही एक कहानी है मारवाड़ के एक वेश्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि उसने सजा की परवाह किए बिना राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में बहुत मशहूर है। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कंवल पर आ गया। उस पर कंवल की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कंवल को समझाने की कोशिश की और कहा, मेरी बात मान ले, मेरे पास आ जा, मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरों का हार कंवल के गले में पहनाने की कोशिश की। राजा के इस बर्ताव से खुश होने के बजाय कंवल ने नाराजगी दर्ज की और हीरों का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी माँ एक वेश्या थी जिसका नाम जवाहर पातुर था। उसने बेटी की हरकत पर बादशाह से माफी मांगी। माँ ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चले जा, तू पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवल ने माँ से साफ मना कर दिया। उसने माँ से कहा कि वह कहर को प्यार करती है, दुनिया का कोई भी राजा उसके किसी काम का नहीं। कमोर कहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कंवल उसे प्यार करती थी। उसकी माँ ने खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, तू किसी एक की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कंवल ने साफ कह दिया कि कहर जैसे शेर के गले में बाण डालने वाली उस गिदड़ महमूद के गले कैसे लग सकती है। यह बात जब बादशाह को पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने कंवल को कैद करने के आदेश दे दिए। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि कहर को कैद करने वाले को उसकी जागीर जब्त कर दे दी जाएगी, पर कहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। फिर भी दरबार में उपस्थित उसके सामंतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी, सो लालच में उसने यह बिड़ा उठा ही लिया। होली खेलने के बहाने से उसने कहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर दिया ताकि कंवल अपने प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कंवल रोज पिंजरे में कैद कहर को खाना खिलाने आती। एक दिन कंवल ने एक कटारी व एक छोटी आरी कहर को ला कर दी। उसी समय कहर की दासी टुन्ना ने वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खा को जहर मिली भांग पीला बेहोश कर दिया। इस बीच मौका पाकर कहर पिंजरे के दरवाजे को काट आजाद हो गया और अपने साथियों के साथ से बाहर निकल आया। जागीर जब्त होने के कारण कहर ने मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भिल से मिलकर आप बीती सुनाई। गंगो भिल ने अपने अधीन 7 गांवों के भिलों का पूरा समर्थन कहर को देने का वायदा किया। कहर के जाने के बाद बादशाह ने कहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सब मारे गए। इसी बीच बादशाह को समाचार मिला कि कहर की तलवार के एक वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कमल कहर की जितनी किस्से सुनती उतनी ही खुश होती और उसे खुश देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता, पर वह क्या करे, बेचारा बेबस था। कहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी सामंत व योद्धा में नहीं थी। छगना नाई की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिख छगना नाई के हाथ कहर को भिजवाया। कहर ने कंवल का संदेश पढ़ा। मारवाड़ के व्यापारी मुंडा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है, रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ वेश बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं भेजूंगी। दूसरा संदेश आपको अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर बारात में कहर व उसके 4 साथी बारात के साथ हो लिए। कहर जोगी के वेश में था, उसके 4 राजपूत साथी हथियारों संस्त। कंवल ने बादशाह के प्रात अपना रवैया बदल लिया, पर नजदीक जाने के बाद भी महमूद शाह को अपना शरीर छूने न देती। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेज कहर को सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने राजा से कहा, हजरत कहर का तो कोई अता पता नहीं, आखिर आपसे कहाँ बच पाया होगा। उसका इंतजार करते कर मैं भी थक गई हूँ, अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है। लेकिन हुजूर, मैं आपकी बांदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वो आपको माननी होगी। कंवर की शर्तें: 1 शादी मुंदड़ा जी की बारात के दिन ही हो, 2 विवाह हिंदू रीति रिवाजानुसार हो, विनायक बैठे, मंगल गीत गाए जाए, सारी रात नौबत बाजे, 3 शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुम्बज में हो, 4 आप बुलंद गुम्बज पधारे तो आतिशबाजी चले, तोपे छूटे, ढोल बजे, 5 मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक न हो और मेरी माँ जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुम्बज के अंदर आ सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने
उसकी सारी शर्तें मान ली। शादी के दिन सांझ ढले कंबल की दासी टुन्ना पालकी ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजनानुसार कहर शस्त्र से सुसज्जित हो तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से कहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुंबज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कंबल ने कहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी ही देर में राजा हाथी पर बैठ सज धज कर बुलंद गुंबज पहुंचा। महमूद शाह के बुलंद गुंबज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुंबज थरथराने लगी। तभी कहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गिदड़ कौन। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। दोनों योद्धा भीड़ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उनके पैरों के धमाकों से बुलंद गुंबज थरथराने लगा, पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता न चल सका। क्योंकि कहर मल्ल युद्ध में भी प्रवृत्त था, इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी देर में अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने कहर और कंबल को पालकी में बैठा पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार है, उसे उनके डेरे पर पहुंचा दो और बादशाह आज रात यही बुलंद गुंबज में कंबल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवाहर बाई के डेरे पहुंचे। वहां कहर का साथी सांगजी घोड़ों पर जिन कसकर तैयार था। कहर ने कंबल को व सांगजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बैठाया और चल पड़े। जवाहर बाई को छोड़ने आए कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।